यह सब शुरू होता है एक छोटे बच्चे स्टीव से, जो हमें ले जाता है माइनक्राफ्ट की जंगली दुनिया में। हम बात कर रहे हैं ओवरवर्ल्ड की, यानी मुख्य दुनिया की सतह की, एक कभी न खत्म होने वाला सैंडबॉक्स, जहां अनगिनत कहानियां छिपी हैं। बचपन से ही स्टीव का सपना था दुनिया का सबसे महान माइनर बनने का। उसे खोजबीन, निर्माण और चीजें बनाने का बहुत शौक था। लेकिन जब भी वह पास की खान में जाने की कोशिश करता, एक चिड़चिड़ा बूढ़ा आदमी उसका रास्ता रोक देता। समय बीतता गया और स्टीव बड़ा हो गया, लेकिन जिंदगी वैसी नहीं चली जैसी उसने सोची थी। वह दरवाजों के हैंडल बेचने लगा। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी बेकार जा रही है। फिर एक दिन अकेले खाना खाते हुए उसे अपना बचपन का भूला हुआ सपना याद आया। दिल में नई आग जल उठी और उसने ठान लिया कि वह वापस खान में जाएगा। इस बार कोई उसे रोक नहीं पाएगा। बूढ़ा आदमी अब भी था, लेकिन स्टीव ने उसे नजरअंदाज किया और पागलों की तरह खुदाई शुरू कर दी, जैसे वह खोया हुआ समय वापस पाना चाहता हो। तभी उसे दो अजीब वस्तुएं मिली, एक क्रिस्टल क्यूब और दूसरी क्रिएशन क्यूब। दोनों को मिलाते ही एक पोर्टल खुला ओवरवर्ल्ड का। वहां उसे एक गुलाबी भेड़ भी मिली। उसकी ऊन से स्टीव ने 3 शानदार घर बनाए और अपने सपनों का आर्किटेक्ट बन गया। अपनी रोमांचक यात्राओं में उसकी मुलाकात एक जंगली भेड़िए से हुई, जो पहले उसे खाने दौड़ा। लेकिन स्टीव ने उसे एक हड्डी देकर काबू कर लिया और उसका नाम रखा डेनिस। उस पल से वे दोनों साथी बन गए। साथ मिलकर उन्होंने अद्भुत चीजें बनाई, अपनी दुनिया को अपने हिसाब से ढाला और जल्द ही सारे जानवर शांति से उनके साथ रहने लगे। समय यूं ही बीतता गया जब तक एक दिन स्टीव को एक संदूक मिला। उसके अंदर एक नया पोर्टल छिपा था। यह पोर्टल ले जाता था नेदर में, एक अंधेरी, विकृत दुनिया में जहां रचनात्मकता का नाम नहीं था। वहां पिगलिन्स रहते थे जो लोभी, निर्दयी स्वर जैसे प्राणी थे, जो सब एक शक्तिशाली जादूगरनी मालूसा की सेवा करते थे। यह पिचुड़ैल अपने कठिन बचपन की वजह से बुरी बन चुकी थी। वह नृत्यांगना बनना चाहती थी, लेकिन उसकी जाति ने उसका मजाक उड़ाया और अपमानित किया। मालूसा क्रिएशन की दीवानी थी। उसे पाना चाहती थी ताकि हर दुनिया पर राज कर सके। लेकिन स्टीव, जो चतुर और बहादुर था, किसी तरह उस गोले के साथ बच निकलने में सफल हुआ। उसने उसे डेनिस को सौंप दिया एक मिशन के साथ, इसे धरती पर ले जाओ और ऐसी जगह छिपा दो जहां कोई इसे कभी न पा सके। डेनिस ने मिशन पूरा किया। सालों बाद हम मिलते हैं गैरेट गैरिसन से, एक युवा लड़के से जिसने पूरे वीडियो गेम जगत को बदल दिया, एक मशहूर आर्केड गेम का सितारा बनकर। उसकी एक अद्भुत कला थी, कचरा फेंकने की, वो भी लेजर जैसी सटीकता से। इसी वजह से उसे नाम मिला ट्रैश मैन। उसके पास सब कुछ था, जब तक कि एक दिन उसे एविक्शन का नोटिस नहीं मिला। अब गैरेट पूरी तरह कंगाल हो चुका था। गैरेट एक स्थानीय नीलामी में पहुंचा। उम्मीद थी कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसे बेचकर पैसे बनाए जा सके। वहां एक स्टाफ मेंबर ने उसे इशारा किया एक पुराने कलाकृति की तरफ, जो कथित तौर पर बेहद कीमती थी। जिज्ञासु गैरेट ने कहा कि वह इसे तभी खरीदेगा अगर उन्हें सौदा थोड़ा सस्ता करें और उसे इसे और ध्यान से देखने दें। नीलामी शुरू हुई और थोड़ी बोलीबाजी के बाद गैरेट ने वह रहस्यमयी वस्तु $900 में ले ली, यह वादा करके कि वह 6 महीने में पैसे चुका देगा। लेकिन जैसे ही उसने डिब्बा खोला, पूरा धोखा निकला। अंदर बिल्कुल खाली था। गुस्से और निराशा में उसे लगा कि उसके साथ ठगी हुई है। शायद अब उसे संदिग्ध नीलामियों में खजाने का पीछा करना छोड़ देना चाहिए। इसी बीच हम मिलते हैं हेनरी और उसकी बड़ी बहन नटाली से। वे अभी अभी शहर में शिफ्ट हुए थे, अपनी मां के गुजर जाने के बाद। नए घर पर उनका स्वागत किया डॉन ने, एक दोस्ताना रियल एस्टेट एजेंट, जिसने गर्मजोशी और प्यारे शब्दों से उनका अभिवादन किया। अगली सुबह नटाली ने हेनरी के लिए नाश्ता बनाया, एक पिज्जा जिसे वह अपने नए सहपाठियों के साथ बांट सके। उसने उसे प्यार जताने के लिए एक परफ्यूम की बोतल भी दी। लेकिन हेनरी, जो अब भी बदलाव और गम से उबर नहीं पाया था, बस हल्का सा धन्यवाद कहकर अपने पहले स्कूल के दिन के लिए निकल पड़ा। दूसरी ओर गैरेट अपनी दुकान का पुराना कबाड़ साफ कर रहा था जब हेनरी वहां आ पहुंचा। जिज्ञासु हेनरी ने उसे एक स्लाइस पिज्जा ऑफर किया बदले में कुछ सलाह के लिए। गैरेट, जो खुद को गेम ऑफ लाइफ का सेल्समैन कहता था, बोला कि उसकी समझदारी की कीमत $50 है। मजाक मजाक में उसने असली बात कह दी, दोस्त पहेलियों जैसे होते हैं। कभी सारे टुकड़े मिल जाते हैं और कभी बस एक टुकड़ा कम होता है, जिससे आप अधूरे लगते हो। प्रेरित होकर हेनरी ने पिज्जा वहीं छोड़ दिया और कक्षा की ओर निकल पड़ा। स्कूल में उसकी मुलाकात प्रिंसिपल से हुई, जिन्होंने उसे उसका नेम टैग दिया। बाद में हेनरी अपनी कक्षा में पहुंचा जहां अध्यापक बेहद तंज भरे अंदाज में छात्रों से अपनी जिंदगी से नफरत करने की शिकायत कर रहे थे। क्लास शुरू होते ही छात्रों को एक ग्रुप प्रोजेक्ट दिया गया। हेनरी से एक गलती हो गई और अचानक जेटपैक प्रोटोटाइप पास में काम कर रही नटाली की बिल्डिंग पर गिर पड़ा। प्रिंसिपल ने हेनरी के अभिभावक से मिलने की मांग की। घबराए हेनरी ने गैरेट को फोन किया और उससे अपने अंकल बनने का नाटक करने की भीख मांगी। प्रिंसिपल को सब समझाने की कोशिश के दौरान हेनरी की नजर गैरेट की दुकान के पीछे रखे उस अजीब क्यूब पर पड़ी और उसने उसके बारे में पूछा। गैरेट ने बस कंधे उचकाते हुए कहा कि वह इसे $95 में बेच रहा है। उसे असल में नहीं पता था कि यह करता क्या है।
लेकिन फिर कुछ डिब्बों में खोजबीन करते समय उन्हें एक पुराना निर्देश पुस्तिका मिली। उसमें एक चेतावनी बड़े अक्षरों में लिखी थी, किसी भी हालत में ऑर्ब और क्रिस्टल क्यूब को एक साथ नहीं जोड़ना चाहिए। जिज्ञासा के कारण और चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए दोनों ने इसे आजमाने का फैसला किया। वे एक छोड़ी हुई खान में गए ताकि देख सकें कि इसमें कोई ताकत है या नहीं। इस बीच नटाली ने देखा कि हेनरी घर पर नहीं है। चिंतित होकर उसने रियल एस्टेट एजेंट डॉन को बुलाया। एक ट्रैकिंग ऐप की मदद से डॉन ने पता लगाया कि हेनरी एक पुरानी खान की खोज कर रहा है। वे तुरंत वहां पहुंच गए। पहुंचते ही उन्होंने एक खतरनाक नजारा देखा। रहस्यमय क्यूब चमक रहा था और अजीब ऊर्जा छोड़ रहा था जो हेनरी को अपनी ओर खींच रही थी। उन्होंने बिना सोचे समझे उसे पकड़ लिया और एक एक कर सब भंवर में खिंच गए और पोर्टल पार कर सीधे ओवरवर्ल्ड में पहुंच गए। नए ब्रह्मांड को देखकर वे दंग रह गए। गैरेट ने गर्व से खुद को 1989 का गेमिंग लीजेंड बताया। जल्द ही वे मशहूर गुलाबी भेड़ से मिले जो जिज्ञासा से उन्हें देख रही थी। लेकिन वे अकेले नहीं थे। एक ग्रामीण जिसने पोर्टल को खुलते देखा था उनके पीछे पीछे पृथ्वी तक आ गया और दुनियाओं के बीच एक नया संबंध शुरू हुआ। इस बीच अंधेरी और सुनसान नेदर में पिगलिन्स सोना न मिलने से परेशान थे। मालोसा गुस्से में थी और उन्हें मौत से भी बदतर सजा की धमकी दे रही थी। अगर उन्हें जल्दी धन नहीं मिला तो वह उन्हें स्वर का मांस बना देगी। तभी उसे एक संकेत मिला। ऑर्ब का पोर्टल फिर से सक्रिय होने लगा था। वह स्टीव के पास पहुंची जो अब भी उसका कैदी था। उसे पता था कि वही ऑर्ब चुराकर ले गया था। बिना किसी नाटक के उसने उसे छोड़ दिया, लेकिन एक शर्त रखी। अगर वह अपने प्यारे भेड़िए डेनिस को बचाना चाहता है तो उसे ऑर्ब लौटाना होगा। ओवरवर्ल्ड में गैरेट गुलाबी भेड़ को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था और उससे सोना खोजने के मिशन देने की भीख मांग रहा था। अचानक डेनिस भेड़िया दौड़ता हुआ आया और जोर से हुआक दी। गुलाबी भेड़ पीछे हट गई। डरावनी आवाजें उठने लगीं। शिकारी कंकाल, विशाल मकड़िया, ज़ॉम्बीज और क्रीपर्स अंधेरे से निकल आए और पूरी ताकत से हमला कर दिया। सब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन हेनरी नहीं डरा। उसने अपनी समझदारी से ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके रक्षात्मक ढांचे बनाए और सबको बचाने की कोशिश की। गैरेट छिपा हुआ था, तभी पास में एक क्रीपर फट गया। वह चकरा गया और उसकी चीख ने उसकी जगह बता दी। ज़ॉम्बीज ने उसे घेर लिया। अफरातफरी में गुलाबी भेड़ भी पकड़ी गई। ठीक समय पर बाकी लोग गैरेट की मदद को पहुंचे। लड़ाई भयंकर थी। तभी अचानक स्टीव आया और सब दुश्मनों को मार गिराया। सब दंग रह गए। सूरज उगा तो ज़ॉम्बीज जलकर खाक हो गए। स्टीव ने बताया कि वह ऑर्ब ऑफ डोमिनियन लेने आया है। उसने सौदा किया, वह उन्हें पृथ्वी वापस भेज देगा, लेकिन ऑर्ब उसके पास रहेगा। क्रिस्टल क्यूब के बिना सुरक्षित वापसी नामुमकिन थी। उधर पोर्टल से आया ग्रामीण स्कूल प्रिंसिपल की जीप से टकरा गया। वह गाड़ी चलाते समय ध्यान नहीं दे रही थी। शर्मिंदा और मुकदमे से डरी, उसने उसे खाने पर बुलाया और बोली, आजकल सब मुझे कोर्ट में घसीटते हैं, लेकिन तुम समझदार लगते हो। बच्चे आगे बढ़कर एक शांत गांव पहुंचे। वहां दोस्ताना ग्रामीण रहते थे। वे नए किरदारों से भी मिले, एक मशहूर स्वर, एक बुद्धिमान लामा और एक ताकतवर आयरन गोलेम जो गांव की रक्षा करता था। सबने मिलकर रोस्ट चिकन खाया। स्टीव ने चेतावनी दी कि चिकन लावा पर पकाया गया है, अभी भी बहुत गर्म है। लेकिन गैरेट अपनी इज्जत बचाने के लिए चेतावनी नजरअंदाज कर बड़े कौर खा गया और दर्द सह गया। नेदर में मालोसा गुस्से से पागल हो रही थी। वह बार बार की हार से तंग आ चुकी थी। उसने अपनी सेना के सबसे ताकतवर और हैरान करने वाले दयालु जनरल चंगस को बुलाया। उसने बताया कि 4 अजनबी, जिन्हें वह राउंडीज कहती थी, ऑर्ब ले गए हैं। निकलने से पहले उसने उसे एक ताबीज, जिससे वह और उसके सिपाही रास्ते में ज़ॉम्बीफाइड बेकन न बन जाए। इस बीच ओवरवर्ल्ड में समूह एक मशहूर हवेली की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उन्हें स्टीव का इन्वेंट्री मिला, एक जादुई जगह जिसमें टूल्स, गैजेट्स और अनोखी चीजें भरी थीं। वहीं उन्हें एंडरपल मिला जो कहीं भी फेंकने पर टेलीपोर्ट करा देता है। गैरेट ने बिना सोचे तुरंत इसका इस्तेमाल कर लिया, ये जाने बिना कि वह आखिरी था। बाद में स्टीव ने उन्हें सिखाया कि दुनिया की सामग्री से औजार कैसे बनाए जाते हैं। गैरेट ने प्रेरित होकर अपना हथियार बनाया। थोड़ा अजीब था, पर काम कर गया। हेनरी ने असली दुनिया का कबाड़ और माइनक्राफ्ट गियर मिलाकर एक उपयोगी चीज बना ली। बाद में गैरेट ने स्टीव से निजी बात की। उसने माना कि उसने ऑर्ब का नोट पढ़ लिया था और खजाने के बारे में पूछा। स्टीव ने सच बता दिया। उसके पास हीरे थे, लेकिन गहरी खदानों में। वहां पहुंचना खतरनाक था। गैरेट ने साफ कहा, हीरे नहीं तो ऑर्ब नहीं। वे खदान की ओर निकल पड़े। तभी पिगलिन्स आ गए। जनरल चुंगस ने स्टीव से परिचय किया। विनम्र था, लेकिन उसकी नजर कह रही थी, मैं तुम्हें पलक झपकते मार सकता हूं। स्टीव ने नेतृत्व करने की कोशिश की, लेकिन गैरेट जलन में कूद पड़ा। अपने अजीब हथियार से चुंगस पर हमला किया, पर निशाना चूक गया। चुंगस को खरोंच भी नहीं आई। नैटली और डॉन एक साथ रहे, जबकि गैरेट और हेनरी अलग हो गए। जाने से पहले तय किया कि हवेली में मिलेंगे।
भागने में मदद के लिए स्टीव ने खास पंख दिए। उसके पास सिर्फ 2 जोड़े थे। अचानक उसने गैरेट को पकड़ा और उड़ गया। शुरू हुई हवाई पीछा। दीवारों से गुजरे, हमले बचे, करतब दिखाए। पिगलिन सेना पीछा करती रही। वे पांडा से भरे मैदान के ऊपर से गुजरे। आखिरकार उन्होंने वाटर ड्रॉप मोड चालू किया और झील में गिरे। दोनों बिल्कुल सुरक्षित थे। पृथ्वी पर प्रिंसिपल ग्रामीण के साथ डिनर पर थी। उसने माना कि उसका तलाक हो गया है। बोली, उसके पति में पर्सनैलिटी ही नहीं थी। इधर ओवरवर्ल्ड में स्टीव ने मेलोशा के बारे में बताया। पहले वह डांसर बनना चाहती थी। उसके डांस स्टाइलिश और आजाद थे। लेकिन उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। वह अपमानित हुई और खूबसूरती व रचनात्मकता से नफरत करने लगी। अब अगर उसे ऑर्ब मिल गया तो वह ओवरवर्ल्ड और उसके मासूम जीवों को मिटा देगी। स्टीव परेशान था। उसे भी ऑर्ब चाहिए था ताकि वह अपने प्यारे भेड़िए डेनल को बचा सके। उधर नेटली और डॉन की मुलाकात डेनिस से हुई, जो स्टीव का प्रसिद्ध भेड़िया था। डॉन ने चालाकी से उसे हड्डी दी। भेड़िया पिघल गया और उन्हें पास आने दिया। वे उसके पीछे चल दिए। उम्मीद थी कि वह उन्हें स्टीव तक पहुंचा देगा। नीचे खदान में लड़के हीरों तक पहुंच गए। तभी स्टीव ने बदबू सूंघी। वह नेदरवॉर्ट की गंध थी। इसका मतलब था कि महान पिग वहां मौजूद था। पुराने झगड़े उभर आए। हेनरी गुस्से में गैरेट पर भड़का कि हीरे खो लिए। गैरेट ठंडेपन से बोला, मुझे हीरे चाहिए। यही मेरा गरीबी से निकलने का रास्ता है। तुम समझोगे नहीं, तुम बच्चे हो। हेनरी ने आंखों में देखा और कहा, हाँ मैं बच्चा हूं, पर तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूं। गैरेट चुप हो गया। उसकी बातों से दिल पिघल गया। दोनों ने हवेली की चोरी की योजना बनाई। स्टीव ने बताया, हवेली में 3 मंजिलें हैं। पहली मंजिल पर जंगी ग्रामीण हैं, सख्त और अनुशासित। दूसरी मंजिल पर इवोकर्स हैं, अंधेरे जादूगर जो डरावने जीव बुला सकते हैं। इससे पहले कि वे कोई कदम उठाते, गांव वाले बड़ों पर हमला कर उन्हें भूलकर फाइट क्लब में घसीट ले जाते हैं। वहां निर्दयी और बिना नियमों की लड़ाइयां होती हैं। स्टीव छाया से देखता है और छिपा रहता है। गैरेट को रिंग में धकेला जाता है और बीच में खड़ा कर दिया जाता है। उसका प्रतिद्वंद्वी एक छोटा जॉम्बी राइडर है जो खूंखार, खून का प्यासा मुर्गे पर सवार है। दिखने में हास्यास्पद लगता है, लेकिन वह छोटा शैतान की तरह लड़ता है। इसी बीच हेनरी छिपते हुए तीसरी मंजिल के तहखाने तक पहुंच जाता है। कमरा अंधेरा और डरावना है और वहां उसका इंतजार कर रहा है एंडरमैन। कोई रास्ता न होने पर हेनरी अपनी डायमंड तलवार पकड़कर हमला कर देता है। लड़ाई भयंकर होती है, लेकिन साहस और हुनर से हेनरी जीत जाता है। अपनी जीत के इनाम के रूप में वह टेलीपोर्टेशन स्फीयर हासिल करता है, एक रहस्यमय वस्तु जो उसे तुरंत पूरे ओवरवर्ल्ड में कूदने की शक्ति देती है। हवेली से बाहर निकलने के बाद समूह का सामना मालोशा से होता है। पिगलिन चुड़ैल ने ऑर्ब की जादुई गंध से उनका पता लगा लिया था। एक शातिर मुस्कान के साथ वह क्रिएशन क्यूब और एंडरमैन क्रिस्टल छीन लेती है। वह नेदर की परछाइयों में गायब हो जाती है। टूटे हुए मन से स्टीव और हेनरी भागने की कोशिश करते हैं, जानते हुए कि कलाकृतियां वापस पाना असंभव है। लेकिन गैरेट नहीं हिलता। अगर मैं हारने वाला हूं, वह कहता है, तो स्टाइल के साथ हारूंगा, और चिल्लाता है, अब समय है हैवी मेटल का, और इसके साथ ही वह एक विशाल विस्फोट कर देता है, आखिरी बलिदान, ताकि मेगाशा उन्हें उसी पल खत्म न कर सके। धमाके की लहर सबको अलग उड़ा देती है। लड़के घायल और बेहोशी की हालत में मलबे के बीच गिरते हैं। कुछ ही पल बाद डेनिस स्टीव को ढूंढकर जगाता है। दूरी में हेनरी हिलता है। तबाही के बीच वे एक अजीब सा छोटा ढांचा देखते हैं, एक आरामदायक मशरूम हाउस। डॉन ने इसे एक अस्थायी आश्रय के रूप में बनाया था। नेटली और डॉन से मिलकर समूह समझ जाता है कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। अंधेरा ओवरवर्ल्ड में फैल रहा है। मालगोस की शक्ति सब कुछ निगल रही है। उन्होंने लड़ने का फैसला किया। वे नए औजार बनाने लगते हैं, और भी मजबूत और भी चतुर। हेनरी आयरन गोलेम्स को मॉडिफाई करता है, उन्हें सुपर स्पीड मॉड्यूल्स से अपग्रेड करता है। अब उनके पास धातु के उग्र दैत्यों की एक सेना है जो नेदर की टीम का सामना करने को तैयार है। मालोशा उन्हें आते देखती है और हंसती है। गोलेम तब तक नहीं लड़ते जब तक उन्हें उकसाया न जाए। लेकिन एक छोटा पिगलिन पहला वार करता है। गोलेम्स भड़क उठते हैं और युद्ध शुरू हो जाता है। गुस्से में मालोशा अपना सबसे घातक हथियार छोड़ती है, ग्रेट पिग। दोनों दैत्य टकराते हैं, एक गड़गड़ाते संघर्ष में जो ओवरवर्ल्ड की नींव हिला देता है। इस बीच स्टीव मालोशा का सामना करता है। वह सिर से पांव तक डायमंड प्लेट से बख्तरबंद है, लेकिन मालोशा नहीं घबराती। उसे पता है कि उसका काला जादू किसी भी तलवार से ज्यादा ताकतवर है। युद्ध भूमि के दूसरी ओर हेनरी ऑर्ब ऑफ डोमिनियन तक पहुंचने के लिए रास्ता लड़ता है, जबकि नेटली अकेली पड़ जाती है। जैसे ही ग्रेट पिग गोलेम की लड़ाई से आजाद होता है, वह उसकी ओर दौड़ता है।
उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इससे पहले कि सबसे बुरा हो, एक आवाज गूंजती है। यह डॉन है। पहाड़ी की चोटी पर खड़ी, जंगली भेड़ियों के झुंड से घिरी हुई। एक तेज सीटी के साथ वह हमला करने का आदेश देती है। भेड़िए ग्रेट पिग पर टूट पड़ते हैं और एक जंगली लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर अफरातफरी के बीच ग्रेट पिग गुस्से में एक घातक किरण सीधे हेनरी पर छोड़ता है। वह घायल होकर गिर पड़ता है। तभी धुएं और आग से गैरेट लौट आता है। वह दौड़कर हेनरी को उठाता है और सुरक्षित ले जाता है। जो थोड़ी ताकत बची है, उससे हीरो दोबारा इकट्ठे होते हैं। वे मालगोसा की काली मशीनें तोड़ डालते हैं और ऑब ऑफ डोमिनियन को गहरे गर्त में फेंक देते हैं। अचानक रोशनी फैलने लगती है, लेकिन तभी ग्रेट पिग उस ऑब को पकड़ लेता है। सारी उम्मीदें खत्म होने लगती हैं। तभी अल्टीमेट गोलेम अपना आखिरी घातक वार करता है। वह राक्षस को पटक देता है और ऑर्ब को हमेशा के लिए वापस ले लेता है। अब ऑर्ब उनके हाथों में है। यह है अंतिम मुकाबले का समय। स्टीव आगे बढ़कर मलोसा का सामना करता है। वह कमजोर है, घिरी हुई, हारी हुई। स्टीव उसकी आंखों में देखता है। तुम हार गई। मलोसा 3 बार छुरा लेकर झपटती है। तीनों बार स्टीव रोक देता है, लेकिन उसे खत्म करने के बजाय वह चला जाता है। स्टीव हेनरी की ओर देखता है। वह डेनिस से मिलता है, उसका वफादार भेड़िया। लेकिन सबको चौंकाते हुए वह डेनिस की लगाम डॉन को दे देता है। मुझे सुकून भरी जिंदगी चाहिए, और तुम्हें भी, स्टीव मुस्कुराकर कहता है। फिर वह गैरेट को गले लगाता है। उसे सच्चा दोस्त और बहादुर योद्धा कहता है। नताली और डॉन का साहस के लिए शुक्रिया करता है। वह देखता है कि सब पोर्टल से गुजरते जाते हैं, और जब वह अपने शांत जीवन में लौटने ही वाला होता है, स्टीव सोचता है। फिर नए संकल्प के साथ वह पोर्टल से गुजरकर पृथ्वी पर आ जाता है। कुछ दिन बाद सब बदल चुका है। गैरेट ने बड़ी तरक्की कर ली है। उसकी दुकान अब हॉटस्पॉट बन चुकी है। वह अब असली मास्टर ऑफ असल। पूरी टीम के साथ उन्होंने अपनी जंगली एडवेंचर पर आधारित नया वीडियो गेम लॉन्च किया। डॉन ने रियल एस्टेट छोड़ दिया। डेनिस उसके साथ है। जहां भी जाते हैं, वहां पार्टी शुरू हो जाती है। नताली ने अपनी खुद की सेल्फ डिफेंस स्कूल खोली। और हेनरी, उसने आखिरकार वह जेट पैक ठीक कर लिया। आसमान में उड़ते हुए वह अपना सपना जी रहा है। पोस्ट क्रेडिट सीन शुरू होता है। पता चलता है कि एक विलेजर और स्कूल प्रिंसिपल के बीच प्यार पनप चुका है। अब वह फ्लुएंट इंसानी भाषा बोलता है और उसने विलेजर की भाषा सीख ली है। वह प्रपोज करता है, और यही है कहानी का अंत। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल नई पुरानी फिल्म्स को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।